हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग एनटीए टेस्ट नंबर 26 के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इट इज़ अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पहला ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन और आपका लास्ट ऑप्शन, ये तीनों सही नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर मदर सेल आर। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट, माइक्रो स्पोरोसाइट और मेगा स्पोरोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइक्रोस्पोरोसाइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विथ अलॉन्ग विथ वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल। फिर दूसरा है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। फिर तीसरा क्या है कि एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन फीमेल बॉडी इन द। फिर चौथा क्या है, इन द अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, दो ऑप्शन इसमें जो है आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस एंड नियंडरथल मैन वेयर रिस्पेक्टिवली। तो इसका ऑप्शन देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है, 650 से लेकर के 800 सीसी आपका होमो हैबिलिस का होता है और 1400 सीसी जो है आपका नियंडरथल मैन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्या है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पहला इसमें ऑप्शन है द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। दूसरा है एनालॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। थर्ड क्या है, व्हेन एडेप्टिव रेडिएशन हैज ऑकर्ड इन अ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया वन कॉल्ड कैन कॉल्ड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर इसमें फोर्थ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। और फिफ्थ ऑप्शन क्या है, हार्डी विंगर प्रिंसिपल से एलएल फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर अनस्टेबल। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कितना जो है इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीन ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। फिर इसमें इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो अगर आप देखिएगा ये डी ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिकल पोल्ट्री वर्ड्स जो है, चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज, ये तो होता ही है। रिजल्ट ऑफ आउटब्रीडिंग, ये हैसल और म्यूल जो है, ये भी हिसाल्डे और म्यूल ये भी होता है। आपका एनसीईआरटी का लाइन है। मेराइन वाटर फिशेज जो है, हिल्सा, सार्डाइंस, मार्केल और पॉम्फ्रेट, ये भी सही है। और फ्लाइंग बर्ड जो है आपका कोलंबिया पिसूटा और एपेंडोइड्स जो है, एपेंडोइड्स, ये जो है आपका गलत ऑप्शन इसमें है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इनकरेक्ट मैच के बारे में। तो इनकरेक्ट मैच में क्या है कि ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, कंडक्टिंग पार्ट इट एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर कह रहा है कि आपका फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, ये भी सही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम इज आल्सो वेरी हाई कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, ये भी सही है। नीमोटेक्टिक सेंटर, इसमें तो कोई मैच ही नहीं है, तो ये आपका जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप 8th नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इन द इक्वेशन ऑफ एसेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ dn बाई dt इजिकल टू rn इंटू के माइनस एन बाई के, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे r जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो r क्या रिप्रेजेंट करता है, बायोटिक पोटेंशियल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अरेंज द नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा ए, फाइलम कॉर्डाटा बी एंड फाइलम मोलस्का सी इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा आपका आर्थ्रोपोडा का होता है, उसके बाद फिर आपका मोलस्का होता है, उसके बाद फिर आपका कॉर्डाटा होता है। फिर आपका ये 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से जो है करेक्ट कौन है, तो इसका देखिए क्या क्या है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 एंड H2O। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू CO2 एंड N2O।
फिर तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, ऑटोमोबाइल्स एंड आर द मेजर काउज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। फिर चौथा ऑप्शन क्या है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल एंड डीजल कैन नॉट रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे इमिट। फिर फिफ्थ ऑप्शन क्या है, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कम इन द फोर्स इन 1981, अमेंडमेंट इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन एज एयर पॉल्यूटेंट। तो इसमें आपका क्या क्या सही है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है आपका सही है। ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन नॉट रिड्यूस द पॉल्यूशन दे इमिट, ये आपका गलत है, ये आप जानते ही हैं। फिर आपका 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, यूकैरियोट विदाउट अ सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सो हेट्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज, ये क्या कहते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइकोटा। ठीक है, माइकोटा कहते हैं इसको। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण से होता है, तो आप लोग जानते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेक्टिस के कारण से होता है। फिर आप ये 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस टेक प्लेस इन, तो मियोसिस कहाँ होगा यूलोथ्रिक्स में, ये आपका सेल ऑफ द फिलामेंट होल्ड फास्ट डाइगोट या जूस्पोर, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट में होगा मियोसिस। फिर क्या है अगला क्वेश्चन 14th नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें क्या कह रहा है, ये फाइलम हीमोकॉर्डाटा कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल विच ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, सही है। फिर ये बी क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ यूजुअली इंटरनल इन इकाइनोडर्माटा, ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है। फिर ये देखते हैं थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रेडुला इज मोलस्का हेल्प इन फीडिंग, ये सही है। फिर पारापोडिया फाउंड इन एक्वेटिक एनालिड, ये भी आपका सही है। फिर क्या है 15th नंबर क्या है, प्रोवैस्कुलर टिश्यू गिव राइज इन, प्रोवैस्कुलर टिश्यू क्या चीज़ है आपको क्या कहते हैं, किस में राइज होता है आपका, ये क्या है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम ओनली। फिर क्या है प्राइमरी जाइलम ओनली, इसमें नहीं होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में भी नहीं होता है, प्राइमरी जाइलम में भी नहीं होता है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम हाँ इसमें होता है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, यानी कि अर्थवर्म के बारे में ये बोला जा रहा है इसमें, तो इसमें क्या है, हेड पॉजेजेस क्या कहते हैं एनल सर्काई, ये आपका गलत है। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो 50 से 60 नंबर, ये भी आपका गलत है। एनल स्टाइल फाउंड इन मेल कॉकरोच ओनली, ये आइडेंटिफाइंग फीचर होता है, ये आपका सही है। फिर अगर हम लोग 17th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17th नंबर में क्या है, द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर एक्सक्रीशन एंड इट इज एब्सेंट इन, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में एब्सेंट होता है, तो यूगलिना में होता है, इंटमीमा में भी होता ही है, पारामीशियम में भी होता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर 18th नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेमली बाउंड टू एपो एंजाइम टू मेक इट कैटालिटिकली एक्टिव इज कॉल्ड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, डायरेक्ट आंसर होगा उसका। 19th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द सबस्ट्रेट फिट विथ एंजाइम, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कैसे बेस्ट फिट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्टिव साइट चेंज, द एक्टिव साइट चेंज शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट, ये आपका गलत है। इट इज एग्जैक्टली इनटू नॉन एक्टिव साइट, ये भी आपका गलत है। तो बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 में क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू अ पेयर ऑफ ऑकर्स ड्यूरिंग, तो ये किस में हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेशन, ये आपका गलत है। डिसजंक्शन इसका आंसर होगा, बाइवेलेंट फॉर्मेशन नहीं होता, सिनेप्सिस भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग फिर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर में क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट इज इनहांस्ड बाय, तो प्लांट में एब्जॉर्प्शन कैसे इनहांस होता है, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस नहीं, इंक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन हाँ ये इंक्रीज होता है, डिक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, फिर डिक्रीजिंग साल्ट एब्जॉर्प्शन ये भी आपका नहीं होगा। अगर 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर में क्या है आपका
The enzyme nitrogenase is highly selective to the molecular oxygen as it require anaerobic condition in nodule anaerobically condition is provided by। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? एनारोबिक कंडीशन जो है आपको किसके द्वारा होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण से एनारोबिक कंडीशन आपको मिलता है। अगर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है? अ वेस्टफुल लाइट इंड्यूस्ड रिस्पायरेटरी प्रोसेस रिलीजिंग CO2 इज कॉल्ड एज। ये इसको क्या कहेंगे? तो आपका क्या है? रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये आपका गलत है। फिर आपका क्या है? फोटो रिस्पायरेशन, हाँ फोटो रिस्पायरेशन सही है, और PCR गलत है, और पास्टर इफेक्ट भी गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग लाइट या डार्क ड्यूरेशन इज कॉल्ड आर द, मतलब कि साइट ऑफ परसेप्शन क्या होगा आपका? तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं जाकर के फोटो रिस्पायरेशन के। इसका क्या हो जाएगा आंसर? लीफ हो जाएगा। इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व प्रेजेंट द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सीकम से इलियम में बैकफ्लो को ये क्या करता है? रोकता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तो कौन कौन जो है एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए होगा? ट्राइकोडर्मा एंड मोनास्कस, ये भी नहीं होगा। एस्परजिलस निगर एंड पेनिसिलियम नोटेटम, हाँ ये तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। तो IUD कौन कौन रिलीज करता है? तो IUD कौन कौन रिलीज करता है? प्रोस्टाजेट और LNG-20, ये आपको याद होना चाहिए। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें क्या क्या इनकरेक्ट है? तो उसमें क्या है देखिए आपका पेक्टोरल गार्डल में क्या होगा? फोर बोन नहीं होता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉल्स रिब इन द ह्यूमन आर नॉट ट्रू, फॉल्स रिब इन ह्यूमन दैट आर नॉट ट्रू, ये आपका 8 और 10 जो है ये आपका सही ऑप्शन है। पाम बोन इन लिम्स जो है 5 पाम बोन होता है, ठीक है। एंकल बोन जो है कितना होता है? 7 होता है, ये सही है, वो गलत था। द एस्टिमेशन ऑफ मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव और स्टॉक पॉपुलेशन इज इन, इसमें ये कहाँ पे होता है? आपका इंडिया और चाइना में होता है। फिर गोनाडोट्रोपिन इंक्लूड FSH एंड LH, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट ऑफ LH। LH का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो LH का कौन सा फंक्शन नहीं है? इट इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ये सही है। इट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम को ही मेंटेन करता है। इट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लाइडिंग, ये भी करता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ये नहीं करता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच वाज डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाज लोकेटेड इन, ये कहाँ है? लखनऊ में लोकेटेड है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन एसोसिएटेड विद द फ्लाइट ऑफ बर्ड, ये क्या होगा? तो इसमें क्या क्या है? न्यूमेटिक बोन एब्सेंट, न्यूमेटिक बोन होगा, ठीक है। इसमें फिर क्या है? एब्सेंस ऑफ राइट ओवरी, ये भी होता है। फिर क्या है? बीक आपका जो है एडेप्टेशन नहीं होगा, नॉट एन एडेप्टेशन विथ फ्लाइट इनवर्ड, तो बीक से कोई मतलब कि रिलेशन नहीं होता है। एयर सैक्स इन लंग्स, ये भी आपका होगा। फिर 33 क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या इनकरेक्ट है? साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या इनकरेक्ट है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन ही अगर आप देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टक एंड एनाबिना आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, नहीं कीमोसिंथेटिक ये नहीं होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरियल कॉलोनी आर जनरली सराउंडिंग जिलेटिनियस शीथ, ये सही है। दे आर यूनिसेलुलर फिलामेंटस एंड टेरेस्ट्रियल मेराइन ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, स्पेशलाइज्ड सेल आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, ये भी आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्या है? व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड इज काउज्ड बाई पैरासिटिक फंजाई, किसके द्वारा काउज किया जाता है? ये आपका अल्ब्यूगो के द्वारा काउज किया जाता है व्हाइट रस्ट। आइडेंटिफाई ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल लैकिंग ट्रूसिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें कि ट्रूसिलोम एब्सेंट होता है, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो स्कैरिस क्या है? स्कैरिस में एब्सेंट होता है ट्रूसिलोम।
ठीक है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम फाइलम। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सेम फाइलम से बिलोंग करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग देखें मेरेडिनिया और बोडे ये सेम फाइलम से नहीं है, प्लानेरिया और स्कैरिस ये भी सेम फाइलम से नहीं है, कैटल फिश और टस्क सेल ये सेम फाइलम से है, सिल्वर फिश और डॉग फिश जो है ये सेम फाइलम से नहीं है। अगर 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया इज, फ्यूनेरिया का प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, तो स्पोरोफाइट नहीं होगा, गैमिटोफाइट ये भी नहीं होगा, प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट विथ इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट ये भी आपका नहीं होगा, प्रीडोमिनेंटली गैमिटोफाइट विद डिपेंडेंट स्पोरोफाइट ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, द फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर्स आर, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देखें इसका, हाँ ब्रेसिकेसी ट्राइमेरस टेट्रामेरस फ्लावर 6 सेगमेंट बाई कार्पेलरी गाइनोशियम सिलिक्वा टाइप फ्रूट, ये आपका जो है क्या है मस्टर्ड फैमिली का या ब्रेसिकेसी फैमिली का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, द इंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ, इंडोडर्मिस किसका पार्ट है, तो इंडोडर्मिस पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है। फिर हम लोग क्या है 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट मैच बोल रहा है चूज करने के लिए, न्यूक्लियस आरएनए सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल में होगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में, देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अरेंज दीज स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, इसको करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका क्या है, पहला क्या है ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू प्रोजेनी। थर्ड ऑप्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन के साथ आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले डिजायरेबल जीन के साथ आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले सी हो जाएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग आर कैरेक्टराइज अंदर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा नहीं, हेमीकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा है ना, हेमीकॉर्डेटा और एक मिनट, हाँ हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, यही हो जाएगा ना, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा किस में आता है, कॉर्डेटा के अंदर आता है, हेमीकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा ये तो नहीं होगा, और ये वर्टिब्राटा इकाइनोडर्माटा ये भी आपका नहीं होगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा, गैमिटोजेनेसिस होता है, गैमिट ट्रांसफर भी होता है। फिर सी ऑप्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ये भी आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सिंगैमी ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, इम्ब्रियोजेनेसिस भी क्या है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर क्या है 44 नंबर क्वेश्चन, ग्रीटी नेचर ऑफ डायटोमेसियस अर्थ इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, डायटोमेसियस अर्थ का ग्रीटी नेचर क्यों होता है, सिलिका उसके सेल वॉल में होता है, उसके कारण से ग्रीटी नेचर होता है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो क्या है, सी लिली बिलोंग टू फाइलम, सी लिली किससे बिलोंग करता है, तो सी लिली किससे बिलोंग करता है, आपको इकाइनोडर्माटा से बिलोंग करता है, आप जानते हैं। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के रेस्टिंग स्टेट के लिए क्या जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपका क्या क्या ऑप्शन है देख लेंगे हम लोग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन एक्सोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है। फिर एक्सोप्लाज्म मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमेएबल टू सोडियम, ये भी आपका सही है। एक्सोनिमल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, ये भी आपका सही है। आउटर सर्फेस ऑफ एक्सॉन इज निगेटिवली चार्ज, ये आपका जो है गलत है, इनर सर्फेस होता है निगेटिवली चार्ज। फिर 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग प्लांट साइकिल
इज एग्जिबिटेड बाय एक्टोकार्पस एंड केल्प। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस और केल्प के लिए क्या हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। आप एनसीईआरटी का लाइन है, आप याद रखेंगे इसको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है, एक्टोकार्पस और केल्प में होता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट किस में होगा आपका, 48 नंबर क्या है, 48 नंबर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज फाइलोटैक्सी इज होल्ड इन एलोस्टोनिया। ये आपका सही है। ओवरीज आर हाफ सुपीरियर इन रोज एंड पल्म रोज एंड पीच, पल्म रोज एंड पीच हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस इन एक्साइल प्लांटेशन, ये आपका भी सही है, ठीक है। फिर प्लासेंटा इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ गाइनोसियम इन फ्लावर, ये आपका जो है गलत है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया इज मेनली कंसर्न्ड विथ। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया किसके लिए होगा, ये डिफ्यूजन के लिए होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो प्रोपगेशन जो है, माइक्रो प्रोपगेशन इज, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। फिर 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के लिए जो है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको एपिथेलिया पोजेसेस फ्री सरफेस, क्या कर रहा है, इनकरेक्ट करना है। एपिथेलिया पोजेसेस अ फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस क्या होता है, हाँ होता है। एपिथेलिया सेल्स आर लूजली पैक्ड इन विथ सम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, नहीं ये लूजली पैक्ड नहीं, ये टाइटली पैक्ड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। एपिथेलिया इज कवर्ड विद लाइनिंग ऑफ ये सम बॉडी पार्ट्स, हाँ होता है, बहुतों के होता है। फिर ऑरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में भी एक्टोडर्मल या मीजोडर्मल और इंडोडर्मल, ये होता है आपका। फिर क्या है 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या है, कॉक्सियल बोन जो है ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम इज। तो इंजाइम के मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इंजाइम का मोड ऑफ एक्शन में क्या हो जाएगा 53 नंबर में, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, ये इंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द पार्ट ऑफ सार्कोमियर इज इन विच ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर मायोसिन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एच बैंड। फिर क्या कह रहा है, चूज अ स्ट्रक्चरल फैटी एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट। फॉलोइंग कंपोनेंट में स्ट्रक्चरल फैटी एसिड को हम लोग को चूज करना है। तो पाल्मेटिक एसिड क्या होता है, स्ट्रक्चरल फैटी एसिड, लाइनोलेनिक एसिड नहीं होता है, ओलोइक एसिड भी नहीं होता, एरेक्नोडोइक एसिड भी नहीं होता है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट रिकम्बिनेशन नॉड्यूल अपीयर इन मियोसिस। तो रिकम्बिनेशन नॉड्यूल किस में आएगा, तो पैकेटिन में आपका रिकम्बिनेशन नॉड्यूल आ जाता है। फिर अगर 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि इसमें कितना इनकरेक्ट है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी फ्रॉम फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ये सही है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इन द इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट, ये आपका गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोली देन यूकैरियोटिक सेल, ये आपका क्या है, गलत है। तो इसमें इनकरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 इसमें आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर आपको क्या कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में, 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन रेटिना द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर फर्स्ट जनरेटेड इन। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस में जनरेट होगा, तो फोटो रिसेप्टर्स में आपका जनरेट होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर आपका क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय एसोसिएटेड एरिया इन ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बैलेंसिंग जो है एसोसिएटेड एरिया में नहीं होता है।
फिर क्या कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और क्या कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट कितना है वो आपको बताना है। तो 60 नंबर में आपका क्या क्या है, ड्यूरामेटर इज आउटर लेयर ऑफ कैरिनियल मेनिंजेज, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन ह्यूमन बॉडी, टेक्टोरल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन मिडिल एयर। तो इसमें कितना है, एक जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन विच ऑन वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डीएनए इज नोन एज। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिस स्टैंड में फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। फिर 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोम इज कॉल्ड, ठीक है। ट्रांजिशन जोन, दो बायोम के बीच में अगर कोई ट्रांजिशन जोन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एथलीट इज 100 ml एंड द हार्ट बीट इज 82 मिनट, व्हाट विल द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 63 का डी हो जाएगा, 8.2 लीटर। फिर क्या है 64, ईओसैन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट द पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन सीवेज, ये आपका गलत है। सबस्टांस सिस्टम ऑफ हैंडलिंग एक्सक्रीटा, ये आपका ईओसैन है। ईओसैन टॉयलेट होता है ना, इकोसैन। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस, के लिए क्या करेक्ट है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या इसमें करेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो क्या है, इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में क्या है, ग्लूकोज अंडर गोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को बनाता है, ये आपका क्या है, गलत है। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज, हाँ, इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म 65 में क्या है, इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, ये भी आपका गलत है, करेक्ट बोल रहा है। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाईहाइड्रोक्सी ये DHAP एंड PGAL, ये आपका क्या है, सही है। फिर क्या कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन क्या, सेलेक्ट द इनएप्रोप्रिएट पेयर। सेलेक्ट द इनएप्रोप्रिएट पेयर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 66 नंबर में, कीमोसिंथेटिव एरिया फॉर रिस्पायरेशन जो है पॉन्स होता है, ये आपका क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, ये गलत है आपका। GFR 125 ml पर मिनट ये होता है, इश्चियन ट्यूब जो है मिडिल ईयर में होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है मिड ब्रेन में होता है। 67 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल का कौन सा पार्ट नहीं होगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, वेजाइना जो है ये इंटरनल होता है, बाकी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजर और क्लाइटोरिस जो है ये सब एक्सटर्नल होता है। फिर अगर 68 नंबर क्वेश्चन में क्राइजिन क्या है, क्राइजिन इज एसोसिएटेड विद, तो क्राइजिन किसके साथ एसोसिएटेड होता है, क्राइजिन जो है बैसिलस थ्रोनिजिएंसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग एंड वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए, द लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर सीक्वेंस्ड यूजिंग। तो लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को कैसे हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, इसे BAC और YAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के मदद से हम लोग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लाइडिंग सेल्स आर लोकेटेड, कहाँ पे लाइडिंग सेल्स आपका लोकेटेड होगा, तो लाइडिंग सेल्स कहाँ पे लोकेटेड होगा, आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होगा, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो है आपका होगा ये।
तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, मोरल्स एंड एक्वेरियस आर एडिबल फ्रूटिंग बॉडी एंड बिलोंग टू रिस्पेक्टिव क्लास एज। मोरल्स और एग्रिकस किससे बिलोंग करेगा, ठीक है, तो मोरल्स और एग्रिकस किससे है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है ना। फिर ये देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन स्कीम ये सीमेटिक डायग्राम, मतलब कि इस डायग्राम में क्या कह रहा है, विच इज फाइटोसाइनिन। फाइटोसाइनिन क्या है, ठीक है, फाइटोसाइनिन का आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ABCD है ना, क्या है इसमें फाइटोसाइनिन। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है आपका B जो आपको है, ये जो दिख रहा है B, ये आपका फाइटोसाइनिन आपका क्या है 72 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको क्या हो जाएगा, फाइटोसाइनिन क्या है, हाँ फाइटोसाइनिन आपका D जो है आपको फाइटोसाइनिन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। फिर 73 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट आर इनरिच एंड सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट विथ सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको क्या करते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट oogenesis के लिए इनकरेक्ट क्या है। तो oogenesis के लिए इनकरेक्ट क्या है आपका, द प्राइमरी यूसाइट अंडरगो अ सेकेंडरी अनइक्वल मियोटिक डिविजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड बॉडी, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी यूसाइट एंड टीनी सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। फिर अगर हम लोग करेक्ट की बात करें, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर फ्रॉम द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओवरी फ्रॉम द ओवरी बाई प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, ये कहते हैं हम लोग, सही है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट state which a couple of million gamete mother cell oogonia and formed with a fetal ovary, ये भी आपका सही है। the secondary follicle transform a tertiary into a tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called antrum, ये भी आपका सही है। फिर क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है आपका, तो 75 नंबर में, है ना। तो 75 नंबर में क्या है, मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या कह रहा है कि गैम्यूल्स, तो गैम्यूल्स किस में होता है, तो गैम्यूल्स जो है स्पॉन्जेज में होता है। तो A का 4 हो जाएगा। तो B में क्या है, लीफ बड, तो लीफ बड किस में होता है, ब्रायोफिलम में होता है, ये आप जानते हैं। B का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बल्बिल, बल्बिल किस में होता है, C एगेव में बल्बिल होता है, तो C का फर्स्ट हो जाएगा। ऑफसेट किस में होता है, ऑफसेट किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट जो है आपका वाटर हाइकेंथ में होता है, तो D का 3 हो जाएगा। कोनीडिया किस में होता है, कोनीडिया आपको पेनिसिलियम में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। इनफर्टिलिटी काउज ड्यू टू लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाई, कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो है करेक्ट किया जा सकता है ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल के लिए कौन सा पार्ट नहीं है, तो रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसका कौन कौन सा ऑप्शन है, यानी ग्लोमेरुलस जो है रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है। PCT है, DCT है, लूप ऑफ फेनले भी रीनल ट्यूब्यूल का ही पार्ट है, ठीक है। फिर देखिए फिर से एक मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग का इसमें क्या है कि क्या कह रहा है, स्टैटिन जो है, स्टैटिन क्या होता है, मोनास्कस परप्यूरिस का है। स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरिस ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम लोग स्विस चीज की बात करें तो स्विस चीज जो है प्रोपायोनिबैक्टीरियम सारामानी, ये इसका हो जाएगा। फिर ये साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ पे होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना। फिर अगर हम लोग ये क्या कहते हैं, फोर्थ यानी कि सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि आपका स्पर्जिलस निगर जो है सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉट बस्टर किस में होगा, क्लॉट बस्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस को क्लॉट बस्टर करते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा।
79 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है 79 नंबर क्वेश्चन में, तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। हाँ बिल्कुल सही है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस नहीं, ऑन एनालॉगस का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स अगेंस्ट द सर्टेन एंटीबायोटिक एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, नहीं ये गलत आंसर है। फिर आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी आपका गलत है। नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस आर एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस किसके मतलब किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आपको क्या हो जाए, एमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, ये क्या करते हैं, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस करता है, बाकी सब तो गलत ही होगा, है ना। 81 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जीन्स कंटेनिंग इंट्रॉन्स आर कॉल्ड एज, अगर जो जीन इंट्रॉन्स कंटेन करता है तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टी सेल, टी सेल के रिगार्डिंग कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI ये करता है। फिर क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के भी एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, हाँ टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का ही टाइप है। दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, नहीं ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फिर 83 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, एमिनो एसिड ल्यूसिन इज कोडेड विथ 6 ट्रिपलेट कोडॉन्स UAA, UG और CUU, CUC, CUA एंड CUG, which of following is relevant for statement given, codon are non overlapping, ठीक है। तो क्या है इसके थ्रू आप बोल सकते हैं कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग है, नहीं इसके थ्रू नहीं बोल सकते, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन बोल सकते हैं, यानी कोडॉन क्या होता है, डीजेनरेट होता है, कोडॉन्स आर कॉमनलेस, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 3 का ही है पेयर। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस और एमिनो एसिड का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें मिसमैच क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन में आपको मिसमैच खोजना है। तो मिसमैच के लिए क्या है, देखिए आप, बेंजाइन ट्यूमर जो है पॉजेसेस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो बेंजाइन ट्यूमर में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है आपको वही तो गड़बड़ हो जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ही तो नहीं हो पाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टॉन्सिल को बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज मायस्थेनिया ग्रेविस होता है, वैक्सीनेशन जो है एक्टिव इम्यूनिटी के लिए होता है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हाउ मेनी लिंकेज स्ट्रेंथ आर इज प्रेजेंट बिटवीन 2 जीन A एंड B के बीच में कितना % जो है आपको लिंकेज है विथ आर 6 सेंटीमॉर्गन 6 cm फार 6 सेंटीमॉर्गन फार है फ्रॉम ईच अदर इन अ क्रोमोजोम, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 85 नंबर का C आंसर हो जाएगा, 94% आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो 86 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोरोजाइड जो है, स्पोरोजॉइड्स जो है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम होता है। फिर अगर हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 87 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, है ना, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या है 87 नंबर क्वेश्चन में, ये क्या हो जाएगा, इट इज ए मेन जीनोस ऑफ बैकुलोवायरस, दिस आर बायो कंट्रोल एजेंट बोला जाता है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, कैन नॉट यूज इन, ये आपका गलत है। द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका गलत है। फिर लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन क्या है, लैकोपेरॉन क्या है आपका, लैकोपेरॉन ये इज एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोलते हैं, रिप्लेसेबल ऑपेरॉन तो है नहीं, एक्टिव इन प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज तो नहीं, लैक्टोज के प्रेजेंट में होता है। फिर इसमें क्या करा है, इनकरेक्ट मैच के लिए बोल रहा है आपको 89 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है, इस्चियन ट्यूब जो है इट कनेक्ट द मिडिल ईयर टू फैरिंग्स, ये करता है। फोबिया, कॉर्पस
एट्रियसा इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोबिया, ये आपका गलत है। वेस्टिबुलर एपेरेटस इज कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटियोलिथ, ये आपका सही है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, न्यूरॉन्स फॉर्म ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इंटर द ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑफ इन द ब्रेन, ये आपका सही है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन में क्या है, The bacterium divide every 35 minutes. If a culture containing 10 to power 5 cell in cell per ml in grown for 2 hours 55 minutes, what will be the cell concentration per ml? सेल कंसंट्रेशन आपको निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला से आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 इंटू 10 टू पावर 5 सेल। अब हम लोग को केमिस्ट्री का देख लेंगे। केमिस्ट्री में क्या है आपका, इसमें क्या है कि मेटल क्लोराइड ए इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट क्या कहते हैं इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए 10। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपको ये क्या कहते हैं बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो ए कैन गिव येलो पीपीटी विथ K2Cr2O4, ये आपका सही है। ए कैन गिव वाइट पीपीटी विथ K2Cr2O4, ये भी आपका सही है। ए कैन गिव येलो पीपीटी विथ Ki, पोटेशियम आयोडाइड के डाइट के साथ भी दे सकता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें क्या है, तो ओजोन इज वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट, ये आपका सही है। फिर आपका क्या है, ओजोन इज क्या कह रहा है, ओजोन इज डायामैग्नेटिक गैस। ओजोन क्या है, डायामैग्नेटिक गैस है, ये भी आपका सही है। OnCl एंड ONO माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। O3 इज बेंटामॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ये भी आपका सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, F2 इज हाइयर डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2, ये आपका क्या है, ये आपका इनकरेक्ट है। फ्लोरीन हैज़ हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, ये भी आपका गलत है। HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर देन द HCl, ये भी आपका गलत है, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस। हैलोजेंस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, ये आपका क्या हो जाएगा सही, मतलब कि ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन में, यानी कि इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ऊपर से नीचे क्या होता है, इंक्रीज करता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्ले इज एग्जाम्पल ऑफ। क्ले किसका एग्जाम्पल है, तो क्ले किसका एग्जाम्पल है, क्ले आपका सीट सिलिकेट का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, अ मेटल एम एंड इट्स कंपाउंड कैन गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेबल ये चेंजेस इन अ कॉन्सिक्यूसिव ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम मेटल के बारे में आपको बताना है। तो एम मेटल क्या हो जाएगा इसमें आपका, देखिए एम को डाइल्यूट क्या कहते हैं HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है। फिर इसको रिएक्शन करा रहे हैं, फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस NaOH से, तो क्या कर रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। फिर इसको फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, NaOH दे रहा है। फिर इसको फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं तो H2SO4 से, तो ये क्या कर रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो इसमें M क्या हो जाएगा, तो इसमें M जो है आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट जा करके लास्ट में देगा जिंक का। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, CaOC Cl3 और इंटू 6 NH3 जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। Which of following the compound which give off oxygen on moderate heating, moderate heating को ऑक्सीजन कौन सा देगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मॉडरेट हीटिंग पे आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर KF KI और KCl के बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में KF KI और KCl, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका,
तो के आई का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद के सी एल, उसके बाद के एफ का आपका हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डॉक्टर बाई मिस्टेक एडमिनिस्ट्रेट अ BaNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन टू अ पेशेंट ऑफ रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन, विच आर फॉलोइंग शुड बी given to the best given as a best prevent the absorption of solution of barium, यानी बेरियम मिल भी होता है ना, बेरियम मिल के बारे में ये बता रहा है। तो इसमें कौन सा देना रहेगा सही, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9th में Na2SO4, ये आपको बेरियम के साथ जो है रिएक्शन करा करके आपको निकाल देगा उसको। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन सा है, तो करेक्टली मैच इसमें क्या क्या है, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम सही है ये, ठीक है। अल्मोनियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, ये आपका क्या है, एका एल्युमिनियम और गैलियम, ये भी आपका सही है। एका मैग्नीज और टेलियम, ये आपका गलत है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको इसमें आपको देखना है, तो इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, तो इनकरेक्ट क्या है, जिंक ब्लेंड जो है मेनली कंटेन जिंक क्लोराइड, तो ये आपका इनकरेक्ट है, यानी कि सी आंसर। गोल्ड इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में ही होता है। कॉपर पायराइट्स आल्सो कंटेन Fe2S3, ये आपको कंटेन करता है। सिल्वर ग्लैंस मेनली कंटेन सिल्वर सल्फाइड, ये भी आपको होता है। फिर 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विच इज ए मोस्ट बेसिक कैरेक्टर, तो RbOH जो है आपका बेसिक होगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है ना। 13th नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30.36 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इज, तो कितना हो जाएगा इसका, ये आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 13th नंबर में आपका क्या हो जाएगा, तो गिवन 1 मोल का STP 22.4 लीटर दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, 10 वॉल्यूम हो जाएगा, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप। 14th नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 14th नंबर क्वेश्चन में क्या है, X + K2Cr2O3 प्लस एयर आपको हीट दे रहे हैं, तो Y बना दे रहा है, फिर Y को क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, तो ये पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि XY को आपको आइडेंटिफाई करना है, XY कौन सा है, ठीक है। तो X जो है क्या हो सकता है, X ब्लैक हो सकता है, ठीक है, ब्लैक कलर का हो सकता है, MnO2, ठीक है, और Y क्या हो जाए, ग्रीन K2MnO4, और Z जो है, Z क्या हो जाए, KMnO4 जो है आपका Z हो जाएगा, पिंक कलर का आप लोग जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। 15th नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें तो CrO4-2 येलो जो है चेंज कर रहा है किसमें, Cr2O7-2, ठीक है। CrO4- जो है येलो से ऑरेंज में ये चेंज हो जा रहा है, तो ये क्या कह रहा है, इन pH X pH है कुछ, एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी हो रहा है, इन pH Y। अब आपको pH को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस pH, यानी कि आपको किस किस pH में ये चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, एसिडिक और बेसिक का कंसेप्ट है। एसिडिक में आपको क्या हो जाएगा, येलो से ऑरेंज चेंज हो जाएगा, बेसिक में क्या हो जाएगा आपका ऑरेंज से येलो चेंज हो, यानी कि 5 से 9 हम आप इसमें pH को बता सकते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 16th नंबर क्वेश्चन में क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन N2N2O5 से क्या बन रहा है, 4NO2 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है, ठीक है। The value of rate constant and rate of reaction are respectively 3 × 10⁻⁻5 per second and 2.4 × 10⁻⁻5 mole per liter per second. The concentration of N2O5 in mole per liter will be, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 16th का बी आंसर हो जाएगा 0.8। अगर हम लोग 17th नंबर क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई ए एंड बी ऑफ द गिवन ये रिएक्शन, तो ए को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 या HgSO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या बना दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CHO, यानी कि विनाइल अल्कोहल ये बना दे रहा है, जो कि स्टेबल है, अनस्टेबल है सॉरी, इसको फिर हम लोग रिएक्शन फर्दर कर रहे हैं, तो ये कुछ बी कंपाउंड बन रहा है। तो ए एंड बी को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ए एंड बी इसमें क्या हो जाएगा, C2H2 और CH3CHO आपका आंसर हो
डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप इसको ऑक्सीडेशन मेथड से भी ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ल्यूकास मेथड से भी कर सकते हैं, वेक्टर मियर टेस्ट से भी आपको इसको आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में आपको पूछ रहा है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या क्या हो जाएगा आपका, वैलिन जो है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है, बाकी जो है एलानिन, सेरिन, एस्पार्टिक एसिड नॉन एसेंशियल है। थैलिक एसिड रिएक्ट विथ रेसोसिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव, ये थैलिक एसिड क्या देगा आपको, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आपको क्या दे देगा, फ्लोरोसेंस दे देगा, आपको फ्लोरोसेंस लाइट देगा। ठीक है, द कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ब्रिक इफेक्टिवनेस विथ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट HCl, इट कुड बी, ये क्या हो सकता है, तो ये यूरिया हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या नहीं बनता है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या नहीं बनता है, ये आपको दोनों साइड यानी कि सेकेंडरी पोजीशन पे होना चाहिए, तो ICH2CO और CH2I ये आपका नहीं बनेगा। फिर ये क्या कह रहा है, ये आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज़्यादा होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आप देखेंगे, तो ये C2 पोजीशन और C4 पोजीशन पे ज़्यादा होगा पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, है ना, रेजोनेंस से आप देख सकते हैं उसको। व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, तो ट्रू इसमें क्या है, तो 24 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसका क्या आंसर होगा, इट विल बी मोस्ट कंप्लीटली शिफ्टेड टू लेफ्ट, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये इस डायग्राम में ये लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, तो ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल ये कीटोन, तो मिथाइल इथाइल कीटोन किसका हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन में सी हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटानॉल हो जाएगा इसका आंसर। एमंग द फॉलोइंग आइसोमेट्रिक C4NH11 और N एमाइड वन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, आपका डी का हो जाएगा, इसका टर्सरी जो आपका एमाइड है इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl, तो इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल ये गिव बेंजोइक एसिड विथ व्हेन इट रिएक्ट विथ हॉट एल्केलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलिन, डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं उसका H3BO4 से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन इसका बन जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड मेड डबल, विच आर फॉलोइंग ये द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 31 में, आप देख सकते हैं बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। इन विच आर फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहाइड्रोफॉइड विच आर ऑक्यूपाइड, मतलब इसमें टेट्राहाइड्रोफॉइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो टेट्राहाइड्रोफॉइड में आप अगर देखें तो 32 का क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा, यानी ZNS हो जाएगा। फिर अ गैस इज हीटेड इन सच अ वे दैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ बिकम डबल, मतलब कि उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डबल हो रहा है। देन बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, उसका अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, सम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैव बीन एडेड इन कंटेनर टू मेंटेन द डबल वॉल्यूम एंड प्रेशर, उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है डबल हो जा रहा है। एज्यूमिंग 1/4 ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल हैव बीन एडेड फॉर पर्पस, 1/4 उसका इनिशियल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। द फ्रैक्शन बाई विच द टेम्परेचर मस्ट हैव बीन रेज्ड फाइनली टू ऑफ इनिशियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, 16/5 टाइम्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर ये क्या कह रहा है, ये क्या है
34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ साल्ट वाज ट्रीटेड टू डिटरमाइन द बैरियम ये कंटेंट 0.230 ग्राम sample was dissolved and treated with excess potassium chromate. The precipitate of BaCrO4 was dissolved in HCl to convert BaCrO4 into Cr2O7-2 anion. The solution treated with excess sodium iodide and thiiodide produce was titrated with 21 ml of 0.095 m solution trisulfate. Calculate the percentage of BaCl2 into 2H2O in the sample. इसका मोलर मास दिया हुआ है 224 दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा। आप इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। It is a most convenient to obtain the molecular weight of unknown solute by measuring and freezing depression by measuring of boiling point and elevation because तो ये किसके कारण से होता है? तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ये लार्जर देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन द सेम सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या कह रहा है लैम्डा और लैम्डा नॉट के बारे में थ्रेशोल्ड वॉल्यूम एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सर्फेस वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा ये आपका डायरेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है एलिजाराइल डाई, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ मैटर प्लांट ऑफ एंट्राक्विनिनोन डेरिवेटिव इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोनॉइड आपका क्विनोन आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपका ये अलग अलग Ag+ और पोटेशियम मैग्नीशियम क्रोमियम का अलग अलग आपको E0 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पोटेंशियल के बारे में आपको बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा आप डायरेक्टली आप बता सकते हैं इस तरह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फॉस्फेट फर्टिलाइज व्हेन एडेड टू वाटर लीड्स टू। तो ये क्या चीज़ देगा फॉस्फेट फर्टिलाइज कर करके वाटर में क्या देगा। फॉस्फेट फर्टिलाइजर वाटर में क्या करता है? फॉस्फेट फर्टिलाइजर वाटर में क्या करता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट का काम करता है या यूट्रोफिफिकेशन का काम कर सकता है। ये क्या है व्हेन 3.06 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS इज इंट्रोड्यूस इनटू ये 2 liter evacuated mass at 27 degree centigrade, 30% of the solid decomposes in gaseous ammonia and hydrogen sulfide. The value of Kc and Kp का वैल्यू रिएक्शन निकालना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या क्या हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा Kc और Kp का वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो 80.1 इंटू 10⁻⁵ और 4.9 इंटू 10⁻⁻2 आंसर आ जाएगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है H+ और रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 0.01 m एसिटिक एसिड Ka इसका कितना दिया हुआ 1.10 to 10⁻⁵ दिया हुआ है एंड 0.01 m इन बेंजोइक एसिड Ka इसका दिया हुआ है 6.3 ये इंटू 10⁻⁵। तो H+ मतलब क्या हो जाएगा इसका 9 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन LiCl, NaCl और KCl, LiCl, NaCl और KCl का बोल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा KCl का सबसे ज़्यादा उसका NaCl उसका LiCl हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द Kp ऑफ द रिएक्शन CaCO3 CaO और ये क्या बना दे रहा है CO2 बना दे रहा है एट 0.82 atm एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इफ 1 मोल ऑफ CaCO3 इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ 20 लीटर एंड हीटेड विद द टेम्परेचर व्हाट अमाउंट ऑफ CaCO3 वुड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। तो इसका क्या हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा C यानी कि 20 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2
जी, ठीक है, प्लस B2G, ये गैस है जी, मतलब ये क्या बना रहा है, 2AB बना दे रहा है गैस। अब इसका डेल्टा जी रिएक्शन दिया हुआ है और डेल्टा ये एस दिया हुआ है 20 किलो जूल पर मोल एंड -20 किलो जूल per mole respectively at 200 Kelvin. अब if delta reaction Cp is 20 joule per Kelvin per mole, then delta H at 400 Kelvin is, तो इसका क्या हो जाएगा 45 का, अगर आप देखें फॉर्मूला के द्वारा अगर आप बनाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 20 किलो जूल पर। अब हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। द रिलेशन बिटवीन ये टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, वेयर a एंड b कितना a एंड b आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का c हो जाएगा। फिर इसमें क्या कह रहा है, द रेडिएशन, हाँ, द रेडिएशन हैविंग द लेटेस्ट लिस्ट वेवलेंथ आउट ऑफ द फॉलोइंग ये वन, तो इसका गामा रे आंसर हो जाएगा। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन का आप फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी Cn2c दिया हुआ है, और इसका कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, और फाइनल एनर्जी निकालने के लिए इसमें बोल रहा है। तो फाइनल एनर्जी अगर हम लोग निकालें तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा D, यानी कि 3/2 CV² हो जाएगा। Water enter through in A and with a speed v1 and leaves through in B with a velocity v2. The cylindrical tube AB. The tube is always completely filled with water. The case first tube is horizontal and case 2 ये tube जो है vertical in A up to upward, and in case third it is ये क्या है vertical with B अपवर्ड। तो V1 और V2 किस में हो जाएगा, इक्वल किस में हो जाएगा, V1 और V2, तो V1 और V2 किस में इक्वल हो जाएगा, D में आपका इक्वल हो, यानी कि सारा किस में जो है आपका इक्वल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या है कि आपका थर्मोस्टेट जो है यूजुअली मेड ऑफ, तो ट्रांसमीटर्स जो है किसका बना होता है, ट्रांसमीटर्स जो है आपका बना होता है किसका, ट्रांसमीटर्स जो है बना होता है आपका मेटल ऑक्साइड ऑफ हाई टेम्परेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर सिक्स्थ में आपको बोला जा रहा है सिंगल चॉइस का, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि ये कॉलेजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लार्जर फ्रेगमेंट कहाँ पे गिरेगा वो आपको पूछ रहा है। तो लार्जर फ्रेगमेंट कहाँ पे गिरेगा, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर -5 सेंटीमीटर, y इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पे लार्जर फ्रेगमेंट गिरेगा। ये भी कॉलेजन का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये क्या कहते हैं, अ बॉडी ऑफ मास ए एंड अ बॉडी ए ऑफ मास m वेयर वाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर gravity break into two part, a body of mass m by 3 and c of body of mass 2m by 3, the center of mass of body b and c taken together shift compared to a, मतलब कि किधर शिफ्ट करेगा, तो c कहाँ पे शिफ्ट करेगा आपका, ये शिफ्ट करेगा आपका शिफ्ट नहीं करेगा, यानी कि डज नॉट शिफ्ट हो जाएगा इसका आंसर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द बैंड गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द सेमीकंडक्टर इज, तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.5 आंसर हो जाएगा। फिर नाइन्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, नाइन्थ का क्या है, द पार्टिकल ऑफ ये SHM विद फ्रीक्वेंसी एफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट, इसका डबल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका। फिर 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका लैम्डा नॉट का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, आपका लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2m लैम्डा स्क्वायर c/h हो जाएगा इसका आंसर। द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। अब मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट के बारे में पूछ रहा है, इसमें आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, आंसर जो है आपका 2 लैम्डा हो जाएगा इसमें। फिर आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12th में, आपको ये कौन सा गेट है, y टू a एंड b, मतलब इसको आप अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या हो जाएगा, y को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बार हो जाएगा, होल बार हो जाएगा। और ये लॉजिक गेट दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये किसके लिए आपका है, तो ये किसके लिए है, 13th नंबर क्वेश्चन, ये आपको और गेट के लिए है।
ये आपका साउंड का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी अप टू विच ही कैन हियर विसल, ये आपका कितना वैल्यू तक आपको विसल को हियर करेगा। तो 14th में क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आपका 15th नंबर क्वेश्चन है। 15th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लीनियरली डिपेंड ऑन द इंसिडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो आपका ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। फिर क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक ये स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ ये सेल ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर कैरिंग चार्ज कितना कैरी कर रहा है, क्यू एंड टू क्यू कैरी कर रहा है। द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ये क्या कहते हैं आउटर सेल व्हेन बोथ आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर इज के इज इक्वल टू 1/4πε0 दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। व्हेन द करेंट फ्लो जो है +2 एम्पियर से -2 एम्पियर तक फ्लो कर रहा है 0.05 सेकंड के लिए, और ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 8 वोल्ट, इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल कितना हो जाएगा, तो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका -1 हेनरी हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर, तो कौन जो है थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर को कैरेक्टराइज नहीं कर सकता है, तो कौन नहीं कर सकता है, आपका आंसर हो जाएगा वर्क जो है कैरेक्टराइज नहीं कर सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अगर हम बारे में बात करें तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, और डिस्टेंस जो है क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ आपका जो है क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ जो है क्वाड्रेप्टेड हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो कॉइल इज सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स, व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, बट इफ द एल्युमिनियम प्लेट इज प्लेस्ड नियर द कॉइल इट स्टॉप्ड ड्यू टू, क्यों स्टॉप हो जाएगा ये, तो क्यों स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑफ एल्युमिनियम इज गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वहाँ पे होता है, उसके कारण से स्टॉप हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी का आपको बताना है कि किसका सस्पेक्टिबिलिटी जो है लार्जेस्ट होगा, मतलब कि किसका सस्पेक्टिबिलिटी ज़्यादा होगा, तो बी मटेरियल का सस्पेक्टिबिलिटी जो है आपका ज़्यादा होगा। आप इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे मैग्नेटिज्म का, तो इसका आंसर कितना तक आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा आपका μ0I B - A बटा में कितना हो जाएगा 24 AB हो जाएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। वाटर इज फिल्ड विद ये साइकिल कंटेनर ऑफ टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑरिफिस and the beaker is 0.1, the square of the speed of the liquid coming out from the orifice is, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, 24 नंबर क्या कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन को क्या कह रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू से, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में आपका बी आंसर, यानी कि 129 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पॉटलाइट एस रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकंड, द स्पॉट ऑफ लाइट पी मूव्स अलोंग द वॉल ऑफ डिस्टेंस 3 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पी वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द करंट विल पास थ्रू द स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, करंट अगर पास करेगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, द मास इज डिफिटेड ऑफ 5 B511 इज 0.081 U इफ इट्स एवरेज एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बताना है, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6.85 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, द टाइम बाई अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम, द टाइम बाई अ फोटो इलेक्ट्रॉन कम, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर फोटोन स्ट्राइक करना है तो कितना टाइम लगेगा बाहर आने में, तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको 10⁻⁻10 सेकेंड का टाइम लगता है।
29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम द रेस्ट टू 400 रेडियन पर सेकेंड इन 10 second if the same torque continue to act along the velocity of the wheel after 20 second the start from the start is the angular velocity कितना हो जाएगा 29 का 160 रेडियन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। 30 अगर हम लोग देखें तो स्टार रेडिएट एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 3.6 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर और 4.8 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेशियो आपको बताना है, तो टेम्परेचर का रेशियो क्या हो जाएगा 4/3 आंसर हो जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड, देन अगर पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड है तो क्या हो जाएगा, बोथ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर आर रिड्यूस्ड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड के केस में। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 32 का आंसर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सोर्स ऑफ द ईएमएफ आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्स R1 और R2, R2 जो है R1 से ज़्यादा है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हैविंग टर्मिनल रेजिस्टेंस R2 इज 0 देन R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, द बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन बाई अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव्ड बाई अ बॉडी इन द टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा b, 3/t के पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लाइट ऑफ the ray of light is incident normally on the face of the prism of the angle 30 degree and refractive index √2, the angle of deviation इसका कितना हो जाएगा 35 में, क्या आंसर हो जाएगा आपका 35 में सी आंसर, यानी कि 15 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट द टेम्परेचर T1 enclosed with a cylinder fitted with a frictionless piston, a gas is allowed to expand adiabatically to temperature T2 by releasing the piston suddenly if the L1 and L2 are the length of the gas volume before and after expansion, then T1/T2 का वैल्यू आपको बताना है। T1/T2 का आंसर कितना हो जाएगा L1/L2 के पावर 2/3 आंसर इसका आ जाएगा। द बॉडी ऑफ मास 5.5 kg ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू x के पावर 3/2 वेयर a इज इक्वल टू 5 मीटर 1/2 पर सेकेंड -1/2 पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाई नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 मीटर तक आपको पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 37 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर 38 का अगर हम लोग बात करें, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, तो इक्वल डायमेंशंस के बारे में पूछ रहा है 38 में, तो क्या हो जाएगा टॉर्क और वर्क का इक्वल डायमेंशन हो जाएगा। 39 में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सक्लूडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अब एम्पलीट्यूड 7 mm इज 4.4, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 100 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ये आपको मोनोएटॉमिक गैस का गामा इज इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है, मिक्सड विद जो है डायोटॉमिक गैस को एक साथ मिक्स किया, गामा इज इक्वल टू 7/3 बोल रहा है। व्हाट इज गामा फॉर द मिक्सर, गामा डिनोट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट टू द कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका गामा कितना वैल्यू आ जाएगा, गामा का वैल्यू आ जाएगा 3/2 आ जाएगा मिक्सर का गामा। फिर अगर 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है सी, इसका आंसर हो जाएगा 2p हो जाएगा। वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ये O2 गैस, मोलर मास जो है 32 दिया हुआ है एट टेम्परेचर T, द प्रेशर ऑफ गैस इज P, द आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ गैस, मोलर मास इसका 4 है एट टेम्परेचर 2T हैज़ अ प्रेशर कितना हो जाएगा 2p इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिलेंडर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज रोलिंग परफेक्टली ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ 1 m इफ द इंसिडेंट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू इज इक्वल टू 0.25, द वर्क डन कितना हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 43 म्यू जो है ग्रेटर देन √2 हो जाएगा आंसर। 44 नंबर क्या कह रहा है, मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन द आइस हैविंग
when given a velocity 6 meter per second is stopped by frictional force in 10 second, the coefficient of friction is टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा इसका 0.06 इसका आंसर हो जाएगा। 45 लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इफ मास इज ऑफ मास m एंड रेडियस and r is its radius, the mass ratio of gravitational acceleration and the gravitational constant is, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर m by r स्क्वायर।